नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइवल इन टफेस्ट टाइम, यानी बुरे वक्त में अपने आप को कैसे संभाल के रखें। हर एक की जिंदगी में कभी न कभी ऐसी परिस्थिति आती है, आदमी चारों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता है। वो समझ नहीं पाता है कि अब मैं क्या करूं। हम जब नहीं हारते, जब में एक्चुअल में हारते हैं, लेकिन हम जब हारते हैं, जब गिव अप कर देते हैं, यानी परिस्थितियों के सामने हथियार डाल देते हैं। क्योंकि यदि आप लास्ट तक लड़ते रहते हो तो कहीं थोड़ी बहुत संभावना बचती है कि हो सकता है जीत जाओ, लेकिन कई बार हम जीत के करीब होते हैं और वहां जाके बिल्कुल निराश होकर हथियार डाल देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जिंदगी में परिस्थिति बनती है, बिगड़ती है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हो। तो यहां पे हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि जब भी आपके पास विपरीत परिस्थितियां, टफ टाइम आए, तो हम उस केस में कैसे सरवाइव कर सकते हैं। नंबर एक, हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस से। हो सकता है ऐसी या इससे भी बुरी परिस्थिति आपके पास पहले आई हो, या आपके पास नहीं आई हो तो आपकी किसी नियर एंड डियर के पास आई हो। तो कल्पना करो उस टाइम में आप कैसे सरवाइव किए थे। याद करो उस समय को, या आपका जो नियर एंड डियर कोई उस परिस्थिति में था, वो कैसे सरवाइव किया था। और यदि उस समय आप सरवाइव कर गए या कोई भी सरवाइव कर गया, तो इससे हमें हौसला मिलता है कि हम भी सरवाइव कर सकते हैं। उस चीज से हम बहुत बड़ी लर्निंग ले सकते हैं। नहीं तो कई बार आदमी निराश हो जाता है कि शायद मेरे सामने ये परिस्थिति आई है। तो कभी भी टफेस्ट टाइम आए तो आपके जैसे, या तो आप में आया होगा पहले, या आपके जैसे किसी में आया होगा, उस पर नजर मारिए। हो सकता है उस आदमी से मिल सकते हैं तो मिल लीजिए और पता करिए कि उस टाइम में उस आदमी ने क्या किया था। कई बार परिस्थिति इतनी खराब नहीं होती है, लेकिन हमारा माइंड उसको एग्जैगरेट कर देता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देता है। और जब माइंड बहुत बढ़ा के बताता है तो हम अपने आप को स्टक महसूस करते हैं, क्योंकि सारा खेल तो इस माइंड का ही है। यदि माइंड आपको बता दे कि परिस्थिति बहुत छोटी है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यदि माइंड ने मान लिया कि परिस्थिति बहुत बड़ी है तो हमें आगे कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तो उस केस में आप ध्यान से उसकी स्टडी करिए कि वास्तव में क्या इतनी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, या मेरा माइंड इसको सिर्फ मान रहा है। और जब आप देखेंगे तो उस परिस्थिति का कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिलने लगता है। हमें लोगों से बातचीत करनी चाहिए। जैसे सपोज आप किसी फाइनेंशियल चैलेंज से गुजर रहे हैं, तो हम अंदर ही अंदर घुटते रहते, किसी को बताते भी नहीं है। बात करने से सॉल्यूशन निकलते हैं। अपने परिवार में, यार दोस्तों में, या किसी से जब हम बात करते हैं तो हो सकता है हमें टाइम बिंग कहीं से पैसे का अरेंजमेंट हो जाए, या कई इंस्टीट्यूट या बैंक से जहां से हमें लोन की व्यवस्था हो जाए, या हमारे पास ही कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, टाइम बिंग उसको हम रख के किसी से पैसे ले सकते हैं, या सेल कर सकते हैं तो सेल भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रायोरिटी है हमारा सरवाइव करना। जब हम सरवाइव नहीं करेंगे तो उस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे। तो हमें हमेशा ब्रॉड माइंड होके आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए कि इस परिस्थिति का और क्या क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। कई बार आदमी की परिस्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वो अपनी जिंदगी को खत्म करने की सोचता है। किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, या कई बार इतने बड़े फाइनेंशियल चैलेंज में आता है, कई बार रिलेशनशिप के इश्यू हो जाते हैं।
लेकिन ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार अपने आप से प्रश्न करिए, मैं अपनी जिंदगी खत्म होके अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर हो जाऊंगा, लेकिन क्या मेरे पीछे रहने वाले इस प्रॉब्लम से बाहर हो जाएंगे? आई एम श्योर वो और भी ज्यादा समस्या में आ जाएंगे। यदि आप जीवित हैं तो इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि आगे चल के कोई सॉल्यूशन निकल जाए, लेकिन यदि हम रहेंगे ही नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ निकलेगा? तो कोई भी नेगेटिव कदम उठाने से पहले अपने आप से प्रश्न पूछिए, अपने परिवार के बारे में जरूर सोचिए, कोई ना कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन आपके माइंड में जरूर मिल जाएगा। कई बार समस्या का समाधान मिलने में बहुत समय लग जाता है और हम अपना धैर्य खो देते हैं। टाइम बड़ी से बड़ी समस्या को सोल्व कर देता है, तो हमें धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि कई बार टाइम हमारे फेवर में नहीं रहता। तो जितना एक एक दिन हम गुजार सके कि आज का दिन ठीक गुजर गया, कल की कल देखेंगे, तो धीरे धीरे आपका कुछ समय निकल जाएगा और एक दिन उस समस्या का समाधान। लेकिन हम धैर्य खो देते हैं। जैसे कई बार कोई क्रिकेट टीम वनडे मैच खेल रही है और उसके 7 या 8 विकेट गिर जाते हैं, तो सबके माइंड में आ जाता है कि अब ये टीम मैच नहीं जीत सकती। लेकिन हमने कई बार देखा है कि लास्ट के 1-2 बैट्समैन ने भी मैच जिताया है। यदि वो बैट्समैन भी सोच लेंगे अब 7-8 आउट हो गए, अब हम दो ही क्या करेंगे, तो मैच नहीं जीत सकते। लेकिन वो उस मेंटालिटी के साथ उतरते कि अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो हमें लास्ट तक संघर्ष करना चाहिए किसी भी समस्या से। जब हमारा टाइम खराब होता है तो ये कहने के बजाय कि ये क्या क्यों हो रहा है, माइंड इस पर शिफ्ट करो कि इसको क्या समाधान हो सकता है। क्योंकि जब आपका माइंड नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा तो आपका माइंड थोड़ा बहुत रिलैक्स होगा और कोई ना कोई समाधान उसका मिलने लगेगा। हम हमेशा समस्या भी सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या, बजाय इसके सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ इस समस्या से बाहर आने के लिए। जब आप इस तरह की मेंटालिटी से सोचोगे तो 100% आप बाहर निकलोगे। तो आई होप मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको समझाने में कामयाब हुआ जो आपको टफ टाइम में मजबूत करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।